आश्रम में मेला लगा, और आश्रम में जब मेला लगा तो आप लोग गए, तो आपके जाने से पहले भी वहाँ पर कौन था? आश्रम में जो मेला लगाने वाला था वो तो रहा, और जब आप लोग विदा होंगे तब भी वहाँ कौन रहेगा? तो जब संसार प्रलय को प्राप्त हो जाता है तब जो शक्ति रहती है, तो ये तो मानते हैं ना कि बाबा जी रहते हैं। तब बाबा जी रहते हैं तो क्या बाबा जी बिना शक्ति के रहेंगे? और बाबा जी जब अपना कर्म पूरा कर लेते हैं, संहार का कर्म पूरा हो गया, बड़ी सीधी सी बात, और संहार का कर्म पूरा किया, किससे किया? जिस शक्ति से किया वह है काली। संहार का कर्म पूरा हो गया तो विश्राम करने लगे, लेट गए, और जब लेट गए आंखें बंद कर लिया। जब आदमी बहुत विश्राम, गहरे में विश्राम पाता है तो आंखें भी बंद कर लेता है। लेकिन ध्यान देना, जिस शक्ति से इस संपूर्ण प्रपंच को उन्होंने समाप्त किया था, उसको बीज रूप में अहम मैं आपके शरीर में, आपकी पहचान कहाँ से है? पैरों से है, हाथों से है, कहाँ से है? सिर से। तो बाबा जी ने जब समाप्त किया तो समाप्त करने पर सबके प्रारब्ध तो शेष हैं, सबको प्रारब्ध की व्यवस्था को बनाए रखते हुए सबके अहमात्मक रूप को उन्होंने अपने गले में मुंडमाला के रूप में धारण कर लिया। बाबा जी ने भी धारण कर लिया, और बाबा जी की, इसीलिए बाबा जी को मुंडमाली भी कहते हैं। बाबा जी ने भी धारण कर लिया, और बाबा जी की कभी कभी हम आज भी देखते हैं पति पत्नी का आज बहुत ही कभी कभी सुसंगत रूप दिखता है। जिस तरह के पति का ड्रेस जिस रंग का, इसी तरह से श्रीमती जी के देखा जाता है। दोनों एक ड्रेस में दिखते हैं तो तुरंत पहचान हो जाती है ये पति पत्नी है। इसका मतलब दोनों के बीच में बड़ी संगति है, और संगति अगर बिगड़ जाए, कहते हैं इसी में तो बिगड़ता है। अगर तुमने अपने मन की बातें भी वैसी करना शुरू कर दिया जो तुम्हारे पति के मन की हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और तुमने उसके मन के अनुरूप न करके अपने मन की करना शुरू कर दिया, कभी कभी करो तो चलेगा, और अगर रोज रोज करो, हमेशा करो तो बिगड़ जाएगी बात। कभी कभी चलेगा। तो बड़ी संगति किसमें है? जब वो मुंडमाल के साथ देखा जाता है तो उसी के साथ वो अर्धांगिनी, चिर संगिनी, चिरंतन संगिनी, वह भी मुंडमाला पहन ली। वह कौन है मुंडमाला? अहमात्मक, हमारे आपकी व्यक्तित्व की पहचान सिर से है। और ध्यान दें, इसी के साथ वो बाबा जी को अधिष्ठान बनाकर खड़ी है। जब कुछ भी नहीं रहा, प्रलय हो गया, तो वो शक्ति जागृत है। इसी का नाम है महाशक्ति। और इसी के साथ संसार नहीं रहा, तो भगवान ब्रह्मा, और भगवान ब्रह्मा की जो शक्ति वाणी, उसका भी समन हो गया। और संसार नहीं रहा तो स्थित नियामक भगवान विष्णु और उनकी लालन पालन करने वाली शक्ति लक्ष्मी, उसका भी शमन हो गया, क्योंकि औपाधिक हैं। लेकिन जब संहार हो गया तो संहार होने पर बाबा जी तो रहेंगे ना, बाबा जी रहेंगे। और बाबा जी की जो शक्ति है वो कहाँ रहेगी? पुरुष को अधिष्ठान बना करके वह खड़ी है। यही महाकाली का रूप है। और देखो, जब बहुत समय तक खड़ी खड़ी
फिर से एक मर्यादा हो गई। ये भी सिंबल है। एक मर्यादा, काल की मर्यादा जब पूरी होती है तो सृजन का जब भाव जगता है, तो सृजन के भाव जगने के साथ फिर बाबा जी जग जाते हैं। आपने काली के दो रूप देखे हैं। एक तो मुंडमालिनी काली खड़ी है, ये जगत का प्रलय करने वाली महाशक्ति, और वही काली जब ब्रह्म विद्या स्वरूप से अपने आप को प्रस्तुत करती है तो ध्यान दें, हमारा आपका अज्ञान सिर में ही तो रहता है, सिर में ही तो मैं है, और मैं सिर से उतर करके कहाँ आता है? देह में। जब देह में उतर के आता है तो देह से इस अहम का विच्छेद कर देती है, देहाध्यास का खंडन कर देती है। और जब देहाध्यास का खंडन करती है, जो वह कृपाण है उसको कहा है ज्ञान कृपाण। जब ज्ञान की कृपाण से वह अहम का छेदन करती है तो अहम का ग्रहण भी कर लेती है। हमारा अहम भाव अब देह के साथ नहीं रहा, अब हमारा अहम ब्रह्म विद्या के द्वारा ग्रहित कर लिया गया, तो अब देह में नहीं आ रहा, अब तो ब्रह्म विद्या के द्वारा ग्रहित होकर के ब्रह्म रूपता को हमें प्रदान कर दिया। ये है उसका सिर का ग्रहण। रक्त, रक्त क्या है? रक्त पाई नहीं है वो। रक्त पाई का मतलब है हमारे अंदर का जितना भी राग है, जीवन किससे चलता है? खून से, खून से। और रक्त पाई का मतलब है कि रक्त को उसने, हमारा जितना भी राग है संसार की तरफ, उस राग को भी उसने अपने में आत्मसात कर लिया। हमारा जीव का राग टूटा, जीव का देह के प्रति अध्यास टूटा, और जीव का जो शुद्ध रूप है अहम, विशुद्ध अहम, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया ज्ञान से। किसके ज्ञान से? ब्रह्म विद्या के ज्ञान से। तब वो ब्रह्म विद्या रूपणी हो जाती है। इसलिए काली के दो रूप हैं, एक जो आप देखते हैं और एक वह रूप जिसको हम लोग देखते हैं, जिसको रामकृष्ण परमहंस ने देखा था, जिसको हमारे बहुत ऋषियों मुनियों ने देखा था। और संसार के सृजन के संबंध में ये रूप है जिसमें बाबा जी जग गए, सौंदर्य को प्राप्त हो गए, राज राजेश्वर हो गए। और जब राज राजेश्वर हो गए, क्योंकि सृजन करना है, आप कहें राज राजेश्वर कैसे हो जाते हैं? जिस समय वो प्रलयंकरी थी उस समय दिग्वसना है, और जब सृजन करना है तो इसी के साथ वह रूप सौष्ठव और इसी के साथ राज राजेश्वरी के रूप में वस्त्र और अलंकार से सज्जिता है। काली के रूप में न वस्त्र हैं और न अलंकार हैं, लेकिन जब सृजन करना है तब उस सृजन की भूमिका में वही ललिता है और वही राज राजेश्वरी है और वही उमा है, जिस उमा और महेश्वर के संकल्प के साथ इस सृजन का विकास हुआ था, जिसको शिव पुराण में बताया है। हम उसी को यहाँ पर राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में देखते हैं। इसलिए सज्जनों, आज हम उस सती की महिमा को विविध रूप में प्रस्तुत करते हुए यहाँ तक सती की महिमा को हम नहीं, किंतु हमारे शास्त्रों ने और हमारे
पुराण के आचार्य महाज्ञानी वेदों के विभाग करता भगवान वेदव्यास जी ने भी देवी पुराण में जिसकी महिमा गाई, जिसको उन्होंने देखा, हम उनकी कृपा से थोड़ा बहुत जो देख सकते हैं उसके अनुसार हम उसका व्याख्यान करने की एक सिर्फ अपने आप में हिम्मत करते हैं, साहस करते हैं। कितना उसका व्याख्यान कर पाएंगे ये तो उसकी कृपा पर निर्भर करता है कि जितना हमसे वह व्याख्यान करा दे। आपको बता रहा था दुर्गा सप्तशती में जिन मंत्रों का प्रयोग किया है उन्हीं कुछ मंत्रों का प्रयोग श्रीमद् देवी भागवत में किया है। 108 पीठों का वर्णन करने के बाद प्रार्थना करते हैं, देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्ये। यहाँ पर दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे सुतरसि तरसे नमः, थोड़ा फर्क किया है। देवीं वाचमदनयन्त देवा तां विश्वरूपा पशो वदन्ति सा नो मन्द्रे स्मूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मान्नुपसुष्टुतयतु। ये मंत्र पूरा का पूरा उसी तरह से है। कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नमो विराट स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृत रूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। यदज्ञाना जगद्भाति यदज्ञाना जगद्भाति रज्जुसर्पसृगादिवत् यज्ञाना लयमाप्नोति नुमस्तां भुवनेश्वरीं नुमस्तां भुवनेश्वरीं। जिसके अज्ञान से ये संसार रस्सी में सर्प की तरह से सत्य भाषित हो रहा है, और रस्सी में आभासित होता हुआ सर्प तभी तक आभासित होता है जब तक प्रकृष्ट प्रकाश नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार से जगत जिसमें भाषित हो रहा है, जब उस महाशक्ति की कृपा से उसका ज्ञान होता है तो ये संपूर्ण जगत रहता हुआ भी अपने आप में सत्यवत नहीं रहता। रहता तो है, सत्यवत नहीं रहता। कैसे? आपको किसी ने आपके पास में एक कीमती हीरा है जो आपके पास परंपरा से है, पुश्तैनी है। जब आपको जरूरत हुई तो आपने सोचा कि उस हीरे को
हम गहने में रख लें। आप सोनी के पास गए और सोनी से आपने प्रार्थना की कि इस हीरा को आप मेरे इस हार में लगा दो। सोनी ने उस हीरा को देखा और सोनी ने कहा कि यह हीरा तो नकली है। तब आपके मन में ख्याल आया कि इस नकली हीरा को रखने का क्या फायदा है। ध्यान दें, आपने सोनी को कहा कि तो फिर इसको निकाल देना चाहिए। सोनी लोभी नहीं था, नहीं तो कहता जरूर दे दो। सोनी ने कहा कि देखो, ये इतना अच्छा नकली हीरा है कि इसको कोई जल्दी पहचान नहीं सकता। या तो तुम जानते हो या हम जानते हैं, इसलिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कम से कम मैं लगा तो देता हूं, लेकिन ये हीरा जब आपके आभूषण में जड़ित हो जाने के बाद आपके गले में होगा तो आपको कोई बहुत बड़ा संपत्ति वाला समझेगा। उसने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। ध्यान दें, उस नकली हीरा को भी वो फेंकता तो है नहीं, रखता है अपने गले में आभूषण बनाकर, लेकिन जानता है कि ये नकली है। इसका नाम है ज्ञान। जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो ये जगत नकली है, ये जानते हुए इस जगत को बड़ी समझदारी के साथ देखा, सुना और जिया जाता है।